स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ आज एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ और वो है टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली। हम लोग आज अपने इस क्लास में देखेंगे दिल्ली की स्थापना प्राचीन काल से लेकर वर्तमान स्थिति तक कि दिल्ली को कब किसने किस नाम से बसाया, दिल्ली को जो नाम दिया वो कब और किसके द्वारा दिया गया, किस कारण से दिया गया। इसमें हम लोग तोमर वंश के शासक आनंग पाल से लेकर अंग्रेज़ों के द्वारा जो बसाई गई दिल्ली है, लुटियंस के द्वारा, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा 1912 में, जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं, यहाँ तक चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली को कब कब किसने किस नाम से बसाया, किस वजह से बसाया, क्योंकि दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। आप वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर इस लॉकडाउन में अगर कहीं फंसे तो वो दिल्ली में, यानी कि लाखों लोगों को रोज़गार देने वाली दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली। और इसी दिल्ली की बात आज हम करेंगे आपके साथ और हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली की स्थापना, संस्थापक और दिल्ली के विषय में ख़ास चर्चा। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो PDF में बनाया खासकर, ताकि आप लोग इसे आसानी से अपने कॉपी पे नोट्स के तौर पे बना लें और नोट्स बनाने के बाद उसको याद करना आसान होगा। आज हम दिल्ली पे चर्चा करेंगे और कल अपने क्लास में हम दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करेंगे। हमने आपके साथ प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त किया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही होती है दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली के बाद हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे और मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सारे वंशों की चर्चा होगी, एक एक करके सारे शासकों की चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले दिल्ली पर जाने से पहले आप स्टूडेंट्स, आप व्यूवर्स से एक ही बात है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें एक मोटिवेशन दें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। साथ ही अपनी बातों को कमेंट के द्वारा हमें बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आप और ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं या आपके मन में क्या सवाल है। तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ शुरू करती हूँ दिल्ली के विषय में एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन GKGS क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके साथ जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली के विषय में। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, प्राचीन काल से ही दिल्ली का अपना एक अलग अस्तित्व रहा है। दिल्ली को कई बार कई शासकों द्वारा बसाया गया अलग अलग नामों से। तो आज हम आपके साथ दिल्ली के ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी स्थापना, संस्थापक, कब इसके नाम किसके नाम पे रखे गए, इन सब सारी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज देखेंगे अलग अलग वर्षों में। सबसे अगर पहले दिल्ली की बात की जाए तो इसका संस्थापक माना जाता है आनंद पाल तोमर को। अब ये आनंग पाल तोमर जो थे, ये आनंग पाल तोमर वंश के थे और इनका जो मूल नाम था वो बिलान देव था। इनका मूल नाम बिलान देव था। ये तोमर वंश के शासक थे। इन्होंने ही दिल्ली का स्थापना किया था। इन्हें दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद दिल्ली के अन्य कई नाम भी मिलते हैं। इंद्रप्रस्थ है, योगिनीपुर है, कुव्वतुल इस्लाम है, क्योंकि जब सल्तनत काल का उत्पत्ति होता है, भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, तो उसका केंद्र भी हमको दिल्ली ही मिलता है। तो इसलिए उसका नाम कुव्वतुल इस्लाम, जिसका अर्थ होता है इस्लाम का प्रमुख केंद्र, ये भी रखा गया। दिल्ली का नाम बगदाद द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं और वो अपना केंद्र बनाते हैं दिल्ली को, तो क्योंकि वो बगदाद से आए थे तो दिल्ली को दूसरा बगदाद भी कहा गया। लेकिन इसका जो सबसे पहला नाम हम ढिल्लिका के नाम से जानते हैं, जो बाद में बदलकर दिल्ली पड़ा, ये तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम पर पड़ा था। इसके पीछे कई चीज़ें हैं। कहीं वर्णित है कि तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा, लेकिन पृथ्वीराज रासो
जो पृथ्वीराज चौहान के शासन का वर्णन करता है, उनके कथा के अनुसार, उस पुस्तक के अनुसार है कि लौह स्तंभ, जो दिल्ली में लौह स्तंभ थे, उनके ढीलेपन के कारण इसका नाम दिल्ली पड़ा, ढिल्ली का पड़ा, और बाद में यही दिल्ली में परिवर्तित हो गया। हमने जैसा कि पहले बताया कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर द्वारा की गई थी। तो इसी वंश के शासक थे अनंगपाल द्वितीय, जो लाल कोट दुर्ग तथा आनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया था। यानी कि आनंगपाल द्वितीय को लाल कोट दुर्ग के निर्माण और अनंगताल नामक दिल्ली में जो प्राचीनतम जल निकाय क्षेत्र है, इन दोनों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसी तरह अगर बात की जाए राजस्थान के बोझलिया अभिलेख की, जहाँ से हमको प्राप्त होती है दिल्ली की जानकारी, तो राजस्थान के बोझलिया अभिलेख जो 12वीं सदी में लिखे गए थे, उसमें चौहान शासक वृगराज द्वारा दिल्ली को जीतने की चर्चा है। इसमें भी दिल्ली का नाम ढिल्ली का मिलता है। तो राजस्थान के शासक जो विग्रहराज थे, उन्होंने 12वीं सदी में जो दिल्ली को जीता, जिसका वर्णन बिझोलिया अभिलेख में किया गया है, उसमें भी उसका नाम क्या वर्णित है? ढिल्ली का। अगर 13वीं सदी की बात की जाए, वो 12वीं सदी की थी, 13वीं सदी की बात की जाए तो 13वीं सदी के पालम बाओली अभिलेख, 13वीं सदी का एक अभिलेख है जिसका नाम है पालम बाओली अभिलेख। इसमें भी दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बताया गया। यानी कि दिल्ली का जो निर्माण है उसको करने का श्रेय एक उधारा नाम के व्यक्ति को दिया गया है। इसी अभिलेख में बताया गया है कि तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। यानी कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के अंतिम शासक हुए, दिल्ली पर शासन करने वाले, उनके बाद जो मोहम्मद गौरी आते हैं, मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन हैं, इल्तुतमिश हैं, रज़िया सुल्तान है, ये सारे जो ग़ुलाम वंश के शासक हैं, इनको वर्णित किस में किया जाता है? शक कहकर वर्णित किया जाता है बलबन तक को। ग़ुलाम वंश का अंतिम शासक तो कैकुबाबाद था, लेकिन बलबन तक के शासक को शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद 14वीं सदी की जब बात की जाए तो 14वीं सदी का एक अभिलेख है सरबन अभिलेख। अगर सरबन अभिलेख की आप बात कीजिएगा तो दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों के तुरुष्क यानी कि तुर्क, क्योंकि ये जो हम वंश देख रहे थे, जो दिल्ली सल्तनत में हम वंश देखते हैं 1526 तक, जो 1206 से शुरू होता है और मुग़लों तक रहता है। 1206 से 1526 तक के पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखते हैं, सल्तनत काल कहते हैं। इसमें 5 वंश हैं मुख्य रूप से। तो इन वंशों में जो ग़ुलाम वंश सबसे पहले था, तो इन सबको तुर्क कहकर संबोधित किया गया, यानी कि तुर्की से आए थे, ये तुर्क थे। हमें दिल्ली सल्तनत में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है 1192 में, यानी तराइन के प्रथम युद्ध, 91 द्वितीय युद्ध 92, और इस युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद ही तुर्क का अधिकार दिल्ली पर हो जाता है। 91 में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हार जाता है, वापस चला जाता है, लेकिन वो पुनः अपनी सेना को एकत्रित करके आक्रमण करता है 1192 में, जिसको तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, गौरी विजय होता है और दिल्ली की सत्ता चली जाती है तुर्कों के हाथ में। यहीं से सल्तनत काल का पीरियड प्रारंभ होता है। 1193 से दिल्ली में भारत में गौरी की राजधानी बन गई, दिल्ली सल्तनत ही कहा गया है। गौरी के बाद उसके ग़ुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठते हैं। 1210 तक उनके हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ग़ुलाम वंश को पढ़ेंगे। इसमें हमको सारे ग़ुलाम शासकों को देखना है। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, 1210 से 1226 36 आपको इल्तुतमिश हैं, 1236 से 1240 रज़िया सुल्तान हैं, पहली मुस्लिम महिला शासिका हैं भारत की। तो ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। तो मोहम्मद हबीब एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार यदि देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के युद्ध से जन्म लिया। बात सही है कि दिल्ली सल्तनत का जन्म जो होता है वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध से होता है। यहीं से तुर्क शासन का प्रारंभ होता है और इसका अंत कहाँ होता है? 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ।
पानीपत का युद्ध कौन लड़ता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि रणभूमि, पानीपत की रणभूमि में होता है 1526 ईस्वी में। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की सांसें तोड़ दी, सांसें यहाँ टूट गई, क्योंकि जो एक सल्तनत 1206 में गौरी ने 1192 में गौरी ने स्थापित किया, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला और एक सशक्त साम्राज्य की नींव डाली। अलग अलग वंशों ने, अलग अलग इल्बनी थे, शमसी थे, तुगलकी थे, शासन किया। खिलजी थे, शासन सैयद वंश ने किया, लोदी वंश ने किया। लेकिन 1526 में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो कि फरगना से आया था, के बीच हुए पानीपत के युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत की सांस की डोर टूट जाती है। इसके बारे में कहते हैं डी कौशाम्बी कहते हैं कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है, सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। यानी कि दिल्ली राजधानी है, ये एक तंबू है। तंबू, टेंट जानते हैं ना, जैसे ही राजा बदला उसके टेंट बदल गए, तंबू बदल गए। दिल्ली सल्तनत में जो भारत में शासन की शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने किला राय पिथौरा, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग था, उसके चारों ओर जो भवन निर्मित करवाया था, उसे भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला राय पिथौरा के चारों ओर निर्मित भवन जो है वो महरौली दिल्ली के 7 नगरों में सबसे पहला नगर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद और उनके ग़ुलाम बैठते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हज़रते दिल्ली यानी कि प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। अब यहाँ से दिल्ली का नाम क्या हो गया? हज़रते दिल्ली। इमामी एक इतिहासकार हैं, इसामी लिखते हैं कि अरब खुरासन चीन बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक को घेर लेते हैं। यानी कि जैसे आप कीट पतंगे देखते हैं बरसात के मौसम में, एक रोशनी चिराग जलती उसके चारों ओर भर जाते हैं, वैसे ही अरब से, खुरासन से, चीन से, बुखारा से जो विद्वान थे वो मधुमक्खियों के भांति, पतंगों के भांति दिल्ली को आकर घेर लेते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं। इसके बाद गुलाम वंश के ही एक शक्तिशाली शासक हुए बलबन। 20 साल तक बलबन ने एज ए वज़ीर शासन किया था, शासन उन्हीं की थी, और 20 साल तक एज ए शासक शासन किया। उनके शासनकाल को बहुत ही लंबा पीरियड माना जाता है। तो सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों ओर यानी कि चारों कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण किया गया था। यानी कि बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों पे एक एक किला बनाया गया, एक भोजपुर में, एक पटियाली में, एक कंपिल में, एक जलाली में। खिलजी वंश के शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। पद्मावत कहानी में भी आपने अलाउद्दीन खिलजी को देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के ही बहुत ही निकटतम थे मलिक काफूर, जिन्होंने कोहिनूर हीरा देवराय प्रथम से लिया था प्रतापरुद्र दक्षिण अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में निर्मित सीरी दिल्ली के निकट में ही उन्होंने बसाया था। सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई, इसे भी दिल्ली के रूप में जाना गया। उसने यहाँ वृत्ताकार अलई किला या कौशके सीरी का निर्माण करवाया था, जिसमें 7 द्वार थे। यानी कि कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजे थे। बर्नी ने सीरी को शहर नौ यानी कि नवनगर की संज्ञा दी है। बर्नी जो एक इतिहासकार हैं, इन्होंने सीरी को किसका दर्जा दिया है? नवनगर का दर्जा दिया है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक 4 दीवारी का निर्माण कराया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक 4 दीवारी बाउंड्री वाल बना दी थी कि दिल्ली को घेर दिया था सुरक्षा के लिए। तुगलक वंश के शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक।
ग़ियासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया तुगलकाबाद। ये दिल्ली का तीसरा नगर था। ये दिल्ली, सीरी और फिर बसा तुगलकाबाद। इसी वंश के, तुगलक वंश के दूसरे शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर बसाया, जो दिल्ली का चौथा नगर हुआ। जहाँ पनाह नगर जो था ये राय पिथौरा और सीरी के मध्य में था। राय पिथौरा जो पहले से था और सीरी, इन दोनों के मध्य में बसाया था जहाँ पनाह नगर। तुगलक वंश के ही तीसरे शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, खासकर कांच की चूड़ियों के लिए। ये दिल्ली का 5वां नगर था, याद रखिएगा। दिल्ली का 5वां नगर फिरोज़ाबाद। आप लोगों ने हाल ही में जिस स्टेडियम का नाम बदलते देखा अरुण जेटली जी के नाम पर, फिरोज शाह कोटला मैदान का, इसे बनाने वाले भी फिरोज शाह तुगलक ही थे। FST, इनको शॉर्ट फॉर्म में FST कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ही फिरोज शाह कोटला मैदान घुड़सवारी के लिए बनाया था। यहाँ घुड़दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। सही, इसके बाद तुगलक वंश के बाद एक दूसरा वंश जो आया वो था सैयद वंश। सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1434 में। कहाँ? यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया। हम लोग को पता, दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, मुबारकाबाद। जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है लोधी वंश के बाद, मुग़लों की सत्ता भारत में कायम हो जाती है 1526 से। मुग़लों के ही दूसरे शासक हुमायूं के शासनकाल में शेर शाह सूरी जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, तब उन्होंने एक नगर बसाया था शेरगढ़, या दिल्ली शेरशाही के नाम से भी इस नगर को कहा जाना जाता है। इसे दिल्ली का छठा नगर कहा गया। शेरगढ़ को क्या कहा गया है? छठा नगर। मुग़लों की सत्ता का जो स्थापना करता थे वो बाबर थे। बाबर ने दिल्ली को अफ़गानों से छीनकर मुग़ल शक्ति का केंद्र बनाया था। अफ़गानों से छीना था, लोधियों से छीना था और मुग़ल शक्ति का केंद्र बनाया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं जो कि बाबर के पुत्र थे और अकबर के पिता थे, और ये वही हुमायूं थे जिन्हें शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी से हटाकर दिल्ली पर अधिकार किया था। शेर शाह सूरी सूरवंश के थे। बिहार के रोहतास में इनकी राजधानी हुआ करती थी और इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, सूरवंश की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली सिंहासन पर अधिकार किया। यानी कि अगर मध्यकालीन भारत की बात की जाए, मडावल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए, तो उसमें केवल और केवल एक हिंदू शासक है जिसका नाम हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली पर अधिकार किया और शासन किया। राज शासन का पीरियड बहुत बड़ा नहीं था, बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन उसने शासन किया। दिल्ली को हम और कई रूपों से भी देखते हैं। अगर बात की जाए शाहजहाँ के टाइम में आने की, क्योंकि मुग़लों के जो शासन काल में दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, वो जाता है शाहजहाँ को। 1638 में शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नाम से दिल्ली की स्थापना की। वहाँ लाल किला का निर्माण कराया, जो मुग़लों की अंतिम राजधानी भी रही। 1648 में ही शाहजहाँ दिल्ली, आगरा छोड़ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली में बस गए थे। जामा मस्जिद का निर्माण उसी समय की देन है। तो 1648 में मुग़लों की अंतिम राजधानी दिल्ली बनी। तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया दिल्ली की स्थापना हिंदू शासकों के तोमर वंश से लेकर तोमर, चौहान, हेमू का शासनकाल मध्यकाल में आता है, तुर्कों का शासन आता है,
जिसमें बहुत सारे वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और फिर मुग़लों का शासन आता है। मुग़लों के बीच में ही सूर राजवंश से शेरशाह सूरी आते हैं। लेकिन अब दिल्ली की स्थापना और राजधानी बनाने का जो बात है वो अंग्रेज़ों के साथ है। तो लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 को लसवाड़ी में सिंधियों की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? अलीगढ़ पर, दिल्ली पर एवं आगरा पर। दिल्ली की इमारतों को ही उन्होंने अपनी केंद्र में बना रखकर सैयद अहमद खां असरुद्दीन की रचना की। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सैयद अहमद खां ने असरुद्दीन की रचना की। प्रारंभ में अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कलकत्ता को रखी। कलकत्ता, जहां उन्होंने हुगली की नदी के किनारे कलकत्ता की स्थापना की थी। जॉब चरनाक के द्वारा कलकत्ता को बसाया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चरनाक ने की थी। प्रारंभ में तो उनकी राजधानी वहीं होती है, लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आने वाले होते हैं इंग्लैंड से, तो उनके सम्मान में दिल्ली में दोबारा दरबार लगाया जाता है। दिल्ली को नई राजधानी के रूप में बसाने की घोषणा की जाती है। और 1912 में जब भारत में अंग्रेज़ियों के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, उनका पीरियड है 1910 से 1916। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1912 में दिल्ली पुनः भारत की राजधानी बनती है, अंग्रेज़ों की राजधानी बनती है। अंग्रेज़ कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर लेते हैं और इसे नाम देते हैं नई दिल्ली। और इस नई दिल्ली का स्थापत्यकार कहिए, रचनाकार कहिए, एडविन लुटियंस था। यही राष्ट्रपति भवन का भी रचनाकार हैं। यही एडविन लुटियंस संसद भवन के भी रचनाकार हैं। और इस तरह हमारी पुरानी दिल्ली की एक और दिल्ली बनती है, नई दिल्ली। तो दिल्ली दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। दिल्ली ने तोमर वंश देखा, दिल्ली ने चौहानों को देखा, दिल्ली की धरती पर तुगलकों ने राज किया, खिलजियों ने किया, सैयद ने किया, ग़ुलामों ने किया, बलबन के अत्याचार, इल्तुतमिश का शासनकाल, रज़िया सुल्ताना, बहुत कुछ दिल्ली पे हुआ। और अंततः मुग़लों के दौर से होकर गुज़रते हुए दिल्ली पर शासन अंग्रेज़ों ने किया। और आज भी वर्तमान भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली से संबंधित हमने आपके साथ अभी सारे पॉइंट को रखा, पॉइंट वाइज रखा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये दिल्ली की स्थापना और दिल्ली से संबंधित कुछ तथ्य थे। हम लोग अपने अगले क्लास में प्रारंभ करेंगे सल्तनत काल, यानी कि दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम ग़ुलाम वंश से और उससे भी पहले मोहम्मद गौरी से दिल्ली सल्तनत को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स से एक ही बात कहनी है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परीक्षाओं की तैयारी में समय दें। परीक्षाएं लॉकडाउन के समाप्त होते ही शुरू हो जाएंगी। आप उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस वक्त को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय।